दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज़ पर। मैं हूं राहुल पांडे। देश इस समय कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। दूसरी लहर का कहर जो है देश पर बरप रहा है। हालांकि सरकार की ओर से इस चैन को तोड़ने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसका असर जो है वो देखने को ही मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में रोज़ाना पॉजिटिव मामले में गिरावट भी देखी गई है, और लेकिन एक चिंताजनक बात यह है कि मौत के आंकड़ों में कमी नहीं हो रही है। दूसरी लहर का सामना कर रहा देश इसी बीच तीसरी लहर की भी आशंका जो है जताई जा रही है। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, उन्होंने ट्वीट करके खासतौर पर भारत सरकार को आगाह किया है कि सिंगापुर में एक नया स्ट्रेन पाया गया है, जिसका प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा रहेगा। केजरीवाल ने सरकार से अपील की कि इसको लेकर सरकार को जो है एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने मांग की कि जो सिंगापुर से आने वाली फ़्लाइटें हैं उन्हें रद्द किया जाए। केजरीवाल के इस दावों पर भारत सरकार की ओर से जवाब भी आया। हालांकि अब सिंगापुर हाई कमिश्नर ने भी केजरीवाल के इस दावों पर आपत्ति जताई है और भारतीय हाई कमिश्नर को जो है तलब भी किया है। कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त देश में अपना असर दिखा रही है। वहीं तीसरी लहर को लेकर सतर्कता भी बढ़ गई है। बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी बीच कोरोना के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर चेताया था और भारत सरकार से एक्शन की अपील की थी। पहले भारत सरकार ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया और अब सिंगापुर की ओर से भी जवाब दिया गया है। सिंगापुर ने कड़ी आपत्ति जताई है, साथ ही भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर आपत्ति दर्ज कराई है। भारत में मौजूद सिंगापुर के दूतावास की ओर से बुधवार को अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। टेस्टिंग के आधार पर पता चला है कि सिंगापुर में कोरोना का B1617.2 वेरिएंट ही मिला है। इसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले भी शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान पर विवाद बढ़ गया है। सिंगापुर की सरकार ने वहां भारत के हाई कमिश्नर को तलब किया है और सिंगापुर वेरिएंट वाले ट्वीट पर आपत्ति जताई है। भारत की ओर से जवाब दिया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोविड के वेरिएंट या विमान पॉलिसी पर बोलने का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस विवाद पर ट्वीट किया और कहा कि सिंगापुर और भारत दोनों कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में सिंगापुर द्वारा भारत की जो मदद की गई है उसके लिए उनका धन्यवाद। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का नहीं है। सिर्फ सिंगापुर के दूतावास ही नहीं बल्कि सिंगापुर की सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावों का खंडन किया है। सिंगापुर के विदेश मंत्री वीवीएम बालकृष्णन ने भी मसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को तथ्यों पर बात करनी चाहिए। कोरोना का कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है। इस पूरे विवाद के बीच अब दिल्ली सरकार की सफाई आई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि इस वक्त कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन हैं, जिनका जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि जब लंदन से फ्लाइट आ रही थी, हमने तब भी उन्हें रोकने की अपील की थी। सत्येंद्र जैन का कहना है कि पूरे विवाद पर शाम को सफाई दी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट किया था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले ही जवाब दे चुके हैं। हरदीप पुरी ने अपने ट्वीट में कहा था कि केजरीवाल जी, मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है। बस कुछ वंदे भारत उड़ानों से हम वहां फंसे भारतीय लोगों को वापस लाते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं। फिर भी स्थिति पर हमारी नज़र है। सभी सावधानियां बरती जा रही है। गौरतलब है कि भारत में एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, जिसमें बच्चों पर सर्वाधिक खतरा हो सकता है। ऐसे में अभी से तैयारियां की जा रही हैं। बीते दिनों ही भारत सरकार ने बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी भी दे दी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।